मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। तो क्या देखा था हम लोग ने? पूरी जो बात है वो दो चीज ठीक करने पे है। एक तो हमारा जो हम हैं अपनी दृष्टि में क्या समझते हैं आप अपने आप को, अपने आप का आप क्या समझते हैं? जब तक कि हम अपने आप को ठीक नहीं समझेंगे तब तक बहुत परेशानी रहेगी। बोले परेशानी कैसे रहेगी? क्योंकि आपने अगर अपने आप को गलत समझा तो हम जगत में जाके कुछ पाना चाहते हैं, कुछ खोना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि बाहर की किसी चीज से हम बड़े हो सकते हैं, हमारा स्टेटस बढ़ सकता है, हमें सुख मिल सकता है। तो जगत से हमको सुख चाहिए, जगत से बड़ाई चाहिए, जगत से एक परिचय चाहिए, और जगत हमको फिर दुख भी दे सकता है, क्योंकि आपको सुख जहां से चाहिए दुख वहां से मिलेगा। फिर ये इच्छा होगी, तो इच्छा जब होगी तो उसके बाद से दुख भी आएगा। ये सब पैकेज में आता है। वैसे ऐसे होता ना, एक के साथ एक फ्री, एक टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री, ऐसा अभी भी होता होगा शायद। हाँ होता है ना कि मतलब आप कंप्यूटर खरीद लीजिए, हार्ड डिस्क फ्री। हाँ, ऐसे अकेले कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं कि जगत की आपकी बस इच्छा ही है और कुछ नहीं होगा उसके साथ। हाँ 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 हाँ, उसके साथ दुख आएगा, क्रोध आएगा, काम आएगा, अपेक्षा आएगी, डर आएगा, अच्छा हाँ, झुंझलाहट आएगी, गुस्सा आएगा, और बोल दें दूसरा जन्म आएगा। कहने के लिए तो हमने और कुछ नहीं चाहता, बस मुझसे शादी करना चाहते थे और हम कुछ भी नहीं चाहते। हमारा तो हम कुछ चाहते नहीं, हम तो एकदम सब तरफ से निष्काम है। वो लड़के से वो लड़की से हमारी शादी हो जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। या हमारे बेटे की शादी हो जाए, हमें कुछ चाहिए नहीं उसके बाद। आपके साथ रहेंगे, जब आप हमारे बेटे की शादी हो जाएगी आपके साथ रहेंगे, आपको परेशान करेंगे, तो और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक ही चीज चाहिए, आओ बच्चू आओ। अब उसके साथ चिंता आएगी, डर आएगी, घबराहट आएगा, गुस्सा आएगा, और शायद एंजाइटी आ जाए, जेलसी आ जाए। मैटर विल नॉट गेट ओवर इन शॉर्ट। अब आपने खोल लिया है और वो बंद होने वाला नहीं है। नई नई चीज आएगी रोज, नई नई न्यूज आएगी उस इशू को लेके, नई नई बातें निकलेंगी, बातों से बात निकलेगी। आप समझते हैं ना बातों से बात कैसे बोलते हैं? हाँ, जैसे किसी ने एक बार एक टॉक देना शुरू किया, हाँ किसी को बुलाया गया, ये सुनिए आप टॉक दीजिए। अब उसने जब टॉक देना शुरू किया तो उसने स्टार्ट किया, देखिए हम कोई स्पीकर, ये लाउड स्पीकर नहीं है। लाउड स्पीकर तो आजकल दिल्ली में अच्छा मिलता है, और सबसे अच्छा जो होता है लाउड स्पीकर उस कंपनी का होता है। वैसे हमने कंपनी खोलना नहीं जाना,
हाँ, क्योंकि हम किसी की अच्छी कंपनी हमें मिले यही जीवन में सफलता है, लेकिन हमें आज तक अच्छी कंपनी नहीं मिली। हमारे अंदर जो बुरी आदत बन गई है वो सब हमारी खराब कंपनी से बन गई है। लेकिन जो बुरी आदत बनती है ये बचपन से ही बन गई है। बचपन हमारा बहुत अच्छा था। बचपन में हमारी माँ थी, उनका नाम था शकुंतला देवी। नाम था देवी लेकिन चिल्लाती बहुत थी। हाँ, वैसे जीवन में चिल्लाना भी चाहिए, इसको बोलते हैं बात से बात निकाल। आप समझ गए हम क्या कहना चाह। और भी लंबा है, हमने शॉर्ट कर दिया इसको, ये बहुत लंबा है। आप मत बोलिए कि इच्छा है बस, बस नहीं, जिसको आप बस बोले वो बेबस करेगा। नथिंग इज वन हियर, ऐसा नहीं होता एक मिलेगा। एक लड़की ने कहा हमने तो उस लड़के से प्यार किया था, इस सास ससुर भाई भौजाई और क्या ननंद, नाम है ननंद, ले लेती है आनंद। ये कहाँ से आ गई? हमने कही सब पैकेज है। और अभी तो और पैकेज आएगा इसके बाद का। बोले उसके बाद क्या होगा? हमने कहा बेटा होगा, बेटी होगी, उसकी परेशानी आएगी। बोले लेकिन अच्छा भी तो सकता है, अकेले अच्छा कुछ आता ही नहीं यहाँ पे, दोनों चीज मिलेगी साथ में। हाँ, ऐसा नहीं हो कोई अच्छा है, हमने बोला कोई बहुत अच्छा है तो उसके साथ भी प्रॉब्लम है। अभी याद होगा शायद आपको या भूल गया पता नहीं, लेकिन हम भी बार बार याद कराते रहेंगे। एक तो बहुत अच्छा आदमी मिल गया, अटैचमेंट बहुत हो जाएगा, फिर वो छोड़ सकता है, वो छोड़ेगा भी आगे पीछे, ऐसा तो नहीं कि नहीं छोड़ेगा। कभी तो हम लोग अलग अलग होंगे। ओ माय गॉड, OMG। तो इसलिए जब तक कि हम लोग दो चीज को ठीक नहीं करेंगे, हम जगत को पहचानेंगे नहीं और अपने आप को भी जानेंगे नहीं, तब तक ये समस्या इस जन्म में क्या हजारों करोड़ जन्म की बाजी बनी रहेगी। इसीलिए भगवान ने तीसरे श्लोक में, चौथे श्लोक में, आपको याद आ रहा होगा, चौथे से 10वें श्लोक तक ईश्वर स्वरूप है और पहले से तीसरे श्लोक तक परिचय है, जिसमें एक योग्यता है, फल है, न होने का नुकसान है, 3 चीज बताई गई है। कुछ याद आ रहा है? बोले याद आ रहा है लेकिन थक जाते हैं थोड़ा सा, इतना थोड़ी टाइम हमारे पास कि रोज प्रवचन सुने। तो मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी। अब इसको हम नहीं समझाएंगे भाई, टाइम है बस कम है। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छा, अगर नहीं आया तो आप फिर से पढ़िएगा। बोले क्या पढ़े? जो प्रवचन सुना है आपने उसको फिर से सुनिएगा और फिर से मन में एक बार रिपीट करिए क्या बात थी। टॉपिक बहुत इजी सा नहीं है ये वाला टॉपिक। 9 श्लोक आगे बहुत सुंदर है। बोले कि अभी नहीं है? नहीं, अभी भी बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग की क्वालिफिकेशन इतनी नहीं होती। अच्छा, हाँ। और अगला श्लोक भगवान ने बोला, 5वां श्लोक, न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिम योगमैश्वरम भूत भृत न च भूतस्था ममात्मा भूत भावना। भूत भावना, भूत मतलब जगत, इस जगत को हम उत्पन्न करते, उत्पाद्यते। और भूत भृत मतलब हम स्थिति कारण भी हैं और प्रलय कारण भी हैं। और न च भूतस्था, लेकिन हम इस जगत पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हम निर्भर नहीं हैं। तो 2 बात बोली, एक तो अव्यक्त बोला, 3 बात, एक अपना अव्यक्त स्वरूप, दूसरा क्या बोला? व्यापक, व्यापकत्वम, अव्यक्तत्वम और अधिष्ठानत्वम। ये 3 बात बोली। 6 बात बोलेंगे कुल। अच्छा, हाँ, हम अव्यक्त हैं, कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। दूसरा हम व्यापक हैं, सर्व का तत्व है, और तीसरा हम अधिष्ठान है। अधिष्ठान, अधिष्ठान हमें सुबह बोला था क्या है? अधिष्ठान बोला था, हाँ हाँ हाँ, हमने बोला था, समझाया भी था। बोले फिर समझा दीजिए ना, थोड़ा एक बार और बता दीजिए, आपका क्या जाता है? समय जाता है हमारा।
हाँ? समय जाता है क्योंकि पूरा बना अध्याय है। चलिए देखते हैं, कभी आएंगे तो मिलेंगे। तब छठे श्लोक में भगवान ने असंगत्वम बोला। क्या बोला? यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। बोले भाई अर्जुन एक बात सुनो, जैसे आकाश में वायु है, वायु कैसी है? सर्वत्र, सब जगह जाती है, और महान मतलब व्यापक है बहुत ज़्यादा। उसी प्रकार से लेकिन जो स्पेस है, आकाश है, वो वायु को स्पर्श नहीं करता है, वो वायु से असंग है। उसी प्रकार से हम भी इस जगत से असंग हैं, क्योंकि अधिष्ठान अध्यस्त से असंग रहता है। बोले अधिष्ठान आप बोल रहे हैं, लेकिन आप इसको समझा नहीं रहे हैं। अरे कितना समझाए भाई। बोले भाई देखिए हम अपना टाइम लेते हैं, हमें देर से समझ में आता है। हमारा हर चीज़ डिलेड होता है। हम भी थर्ड चाइल्ड थे, वहाँ भी डिले हम हो गए। तो लेकिन हम धीरे धीरे समझेंगे। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, सपने क्या, सपने में चलते हैं। सपने में प्लीज बी अटेंटिव। सपने में एक है स्वप्न दृष्टा, एक है स्वप्न पुरुष। ठीक है, दो ले लेते हैं। स्वप्न दृष्टा कौन है? जिसपे पूरा सपना दिखता है। अभी वो स्वप्न दृष्टा है कि नहीं? जागृत में है स्वप्न दृष्टा, उसका नाम जागृत दृष्टा कर देते हैं। अच्छा स्वप्न पुरुष है कि नहीं जागृत में? बोलिए है। अब नहीं है, हर जगह है नहीं बोलना है। स्वप्न पुरुष नहीं है अभी। स्वप्न जगत है कि नहीं अभी? बोलिए है। कैसे है? नहीं, स्वप्न जगत कहाँ है? I was successful in confusing. बोले आप कंफ्यूज करने के लिए आए हैं, आप बताने के लिए आए हैं? नहीं तो इसको बोलते हैं स्थूल निकलन न्याय। हिला के देखते हैं कि पक्का है कि नहीं है। जब कोई खंबा गाड़ा जाता है जमीन में, तो एक बार टेंट वाले आके हिला के देखते हैं कि रियली इट विल नॉट फॉल डाउन। तो काफी हिलाया जाता है। चलिए, वेल डन। अब एक स्वप्न दृष्टा है। स्वप्न दृष्टा है, सुबह वाला प्रवचन एक बार आप याद कर लीजिए। एक थी कि हम चेतन हैं, देश काल से अतीत हैं, दो बात हो गई। इसलिए अनंत हैं, तीन बात हो गई। इसलिए हम जो है जगत से मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत किसी के साथ मिक्स नहीं कर सकता है। निराकार किसी साकार के साथ मिक्स नहीं कर सकता है। जैसे झूठ के साथ सच नहीं मिक्स हो सकता, एक ही है। फिर जगत का क्या होगा? जगत का क्या होगा? बोले जगत का कुछ नहीं होने वाला। आप बताओ, स्वप्न जगत और स्वप्न दृष्टा। स्वप्न दृष्टा, हाँ, और उसके साथ स्वप्न जगत है, हाँ। तो स्वप्न जगत क्या स्वप्न दृष्टा से मिला? स्वप्न जगत जो सपने का पानी था, सपने का आसमान था, सपने की मिठाई थी, सपने का यश था, क्या वो स्वप्न दृष्टा से मिल गया? पक्का कर लीजिए, नहीं तो हम फिर बताना शुरू कर देंगे। बोले आप जो बोलिए हम सब बता देंगे, लेकिन आप आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ के जल्दी से खत्म कर दीजिए इसको। नहीं, हम नहीं करेंगे उसको खत्म। हमारा लक्ष्य नहीं खत्म करना है। हम तो उसको हम पीछे पढ़ के देखेंगे कि समझ में आई है। बोले लेकिन आपको डर नहीं लगता कि पूरा होगा कि नहीं? बिल्कुल डर नहीं लगता कभी किसी चीज का। क्यों? क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे।
भी हमारे पास स्लॉट है। हम आज बैठ के सोच रहे थे कि एक्स्ट्रा टाइम का क्या क्या स्लॉट हो सकता है, तो हमारे 2 आइडिया आया है। एक आइडिया है कि दोपहर में भी 1 क्लास बढ़ा दिया जाए, मतलब आप लंच तो 1:30 बजे तक पूरा हो जाता है। हाँ, तो सीधे लंच से आप यहाँ पधार जाइए, तो करीब 2:30 बजे से या 2 बजे से 3 सवा 3 बजे तक क्लास होगी। फिर आप जाइए, चाय वाय पी लीजिए आराम से और फिर वापस आ जाइए। 1 क्लास यहाँ हो सकती है और दूसरी क्लास जो है 9:30 बजे से रात में 10:30 बजे तक हो सकती है। इस तरह से जो अधिष्ठान वाली बात क्लियर हो जाए। बोले इतनी पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी में नहीं होती। ये तो हम बड़े बड़े कॉलेजेस में भी गैप होता है इतना। आप चिंता ना करें, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तो विनोद कर रहे हैं भाई। हम क्यों परेशान करें आपको, इतनी दूर से आप आए हैं बैग वैग लेकर। तो हम फिर आते हैं, स्वप्न दृष्टा है और स्वप्न जगत है। स्वप्न जगत मतलब स्वप्न का पानी, स्वप्न का सूरज, वो स्वप्न दृष्टा के साथ अगर मिल जाता तो जागृत में भी हम गीले हो जाते। अगर ये तो बहुत डेंजरस था, सपने में किसी के साथ शादी हो गई तो जागृत में आ जाती, ये आ जाता। ये तो बहुत खतरनाक था। और सपने में मान लो कि उधार किसी से लिया होता तो जागृत में पूरा करना होता। इसलिए जो जागृत में स्वप्न जगत है वो स्वप्न दृष्टा से पूरी तरह असंग है। आप खूब इंटरेस्ट लेके सुनिएगा और खूब इंटरेस्ट लेके समझिएगा। गीता से तो इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं दुनिया में। रामायण इत्यादि गीता की ही व्याख्या है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आप न समझ पाए या हमारे जीवन से रिलेटेड नहीं है। सबसे अधिक यही रिलेटेड है, इज मच क्लोजर टू यू देन एनीथिंग एल्स। पहचानने वाली बात है। अब स्वप्न दृष्टा बोलता है, मया ततमिदं सर्वम जगत, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त रूप। हम अव्यक्त रूप से सारे स्वप्न जगत को व्याप्त करते हैं। स्वप्न दृष्टा में देश काल नहीं है, पक्का कर लीजिएगा। स्वप्न दृष्टा में देश काल नहीं है। और फिर वो बोलता है क्या, मत स्थानी सर, स्वप्न जगत मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। क्यों? जो स्वप्न जगत के दुख सुख हैं, हानि लाभ हैं, उस वह हमको नहीं स्पर्श करते हैं। स्वप्न दृष्टा स्टेलिंग, उसी का नाम कृष्ण भगवान है। हमने 3 रूप बोला था भगवान का, एक तो शुद्ध निर्गुण निराकार रूप, दूसरा ईश्वर रूप माया के साथ, और तीसरा सगुण साकार रूप। आप पता लगाइएगा माया किसके लिए यहाँ आया है। ये यहाँ पे सगुण साकार के लिए नहीं आया है कि भगवान सब जगह व्याप्त हैं। एक सगुण साकार वाला मिला, क्या सगुण साकार के लिए आया है? हमके सगुण साकार कैसे व्याप्त होंगे भगवान कृष्ण? बोले छोटे छोटे कृष्ण सब जगह बन जाएंगे, तो ढेर सारे कृष्ण सब जगह से एक दूसरे चिपके रहेंगे, वही व्याप्त हो जाएगा। हमने कहा जो उनके बीच में कुछ जगह होगी, वो अगर 2 कृष्ण रहेंगे, 2 कृष्ण के बीच में अगर दो लोग हैं तो कहीं ना कहीं से तो कुछ स्पेस बनी जाएगी। बोले उसके अंदर एक छोटा कृष्ण आ जाएगा। हमने कहा तो मारेंगे तुमको, बेकार की बात करते हो। जब भगवान बोल रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ, वो बोल रहे हैं मया ततमिदं। हमने कहा तो इसमें तो उन्होंने लिखा अव्यक्त मूर्ति ना। जब उन्होंने खुद ही अपना परिचय दिया है, तुम कहां से व्यक्त मूर्ति ले आए? जब वो खुद ही बोल रहे हैं व्यक्त मूर्ति, तो तुम क्यों अपना बीच में अपना ओपिनियन ला रहे हो? बोले नहीं, हमें ऐसा लगता है। हमने कहा लगता है कि ये भी तुम बुद्धिमान हो, लेकिन नहीं हो। तो 3 चीज कि 4 चीज। एक तो जो अहम है या ईश्वर है, पारमार्थिक रूप से वो अव्यक्त है, नंबर 1। नंबर 2 सर्वगत है। और नंबर 3 हाँ, अधिष्ठान है।
और जगत अध्यस्त है उस पर, पकड़िएगा प्लीज। 3 बात हो गई। वो जो स्वप्न दृष्टा है, सपने वाला, वह सपने में फिर मिलेगा। कई लोग तो रोज सपना देखते हैं और बहुत सपना देखते हैं कई लोग। सबका अलग अलग, किसी को बहुत सपना आता है, किसी को नहीं आता, किसी को पिछले जन्म का सपना कुछ आता है, डिपेंड करता है सबके अलग अलग। बोले लेकिन हम सपना क्यों देखते हैं? भाई उस बाद में उस विषय में दूसरा आएगा। लेकिन जब आपको फिर वही स्वप्न दृष्टा मिलेगा, मतलब जागृत अवस्था में भी वही स्वप्न दृष्टा असंग था और उस पे ही पूरा जगत था। और फिर भगवान बोलते हैं 5वें श्लोक में कि वास्तव में अब क्या बोले कि हमारे में सच है, नहीं तो क्या बोलना, हम ही हम हैं, हम ही हम हैं, क्या बोले हमारे ऊपर जगत, हमारी नाम है। रस्सी ने कहा हम ही तो सर्प हैं। स्क्रीन ने कहा भाई क्या बोलेंगे फिल्म में, हम ही तो हीरो थे उसमें और हम ही विलन थे, हम ही शराबी थे, हम ही संत थे उसमें, हम ही उसमें पहाड़ बने थे और हम ही वही बने थे जिसको कि अब गाय बोलते हैं। जो गाय, हम ही तो सब थे, सब कुछ थे। गाय जो पहाड़ पे चल रही थी वो भी हम थे और गाय भी हम थे और पहाड़ भी हम थे। ठीक है ना। एक चित्रद्वीप प्रकरण है पंचदशी में, चित्रद्वीप प्रकरण उन्हीं सब बताया है। मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए, क्या करेंगे दुनिया में जाकर और कुछ सुनेंगे, इससे अच्छा यही सुनिए। जे ही जाने जग जाई हिराई, जागत जथा सपन भ्रम जाई, बंदेव बाल रूप सोई रामो। शिव जी ने राम जी का परिचय यही दिया। सुनिएगा शिव जी को, जिसको जानने से ये जगत खो जाता है या बाधित हो जाता है वही राम है। हमको लगता है कि राम कोई और ही हैं। इतना वेदांत है, क्या बोले। चलिए आगे बढ़ जाए। तो 3 चीज पक्की हो गई, अव्यक्त है, सर्वगत है, अधिष्ठान है और असंग है। बोले असंग का कहाँ होगा? वायु वाला उदाहरण आया ना अभी 4थे श्लोक में, 6ठे श्लोक में वायु वाला उदाहरण आया असंगता का। क्यों असंग बताइए? असंग इसलिए है क्योंकि झूठ सच के साथ मिक्स नहीं कर सकता। झूठ की प्रातिभाषिक सत्ता है, सच की पारमार्थिक सत्ता है। सच एंड झूठ कांट मिक्स। जानते हैं कहां से हम बता रहे हैं आपको? ब्रह्म सूत्र से। पहला जो ब्रह्म सूत्र में एक अध्यास भाष्य है, और अध्यास भाष्य में जो पहली शुरू की ही लाइन लिखा है शंकर, वो मास्टरपीस है। सत्यानृते मिथुनी कृत्य। बोले ये जड़ चेतन का मिक्सचर नहीं है, ये सत्य और असत्य का मिक्सचर कर दिया है आपने। इसी का नाम मोह है। ये हो गया। तो 4 कंक्लूजन आ गया, इसको आप बांध के रखिएगा। जानते हैं किसका है? किसी को बताइएगा मत जो नहीं आए हैं। ये पराप्रकृति का। हाँ, पराप्रकृति। क्या? पराप्रकृति का है। अरे जो इतने लोग विस्पर इतनी तेज करते हैं कि सब लोग सुन लेते हैं। विस्पर करने की भी एक कला होती है। हाँ, ये पराप्रकृति का है। लेकिन 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में अंतर क्या है? बोलिए। 7वें अध्याय में बोला कि जगत दोनों प्रकृति के मिक्स करने से ही बनता है। वहां ये नहीं बोला था साफ साफ कि हम उनमें नहीं हैं और वो मुझ में हैं। हम व्याप्त करते हैं। अच्छे से इस बात को खुल के नहीं बोला था शुरू में,
ऐसे शादी होती है ना तो खुल के सब अपने घर की बात नहीं बताते शुरू शुरू में, तो वो तो 1-2 हफ्ते के बाद डिपेंड करता है कितना रिलेशन क्लोज आया। बोले जो बुआ जी थी ना रामपुर वाली, हाँ, जो नाच रही थी शादी में, हाँ, ये बहुत पंचायती हैं, तुम इनसे बात बहुत मत करना। लेकिन वो तो बहुत लविंग लग रही थी, ये ऐसा ही है, लविंग लगती हैं। हाँ, एक तो ये आती हैं वहाँ से कभी खर्चा नहीं देती ऑटो का, कहती चेंज नहीं है हमारे पास। फिर लड़की भी बोलेगी, ये जो हमारे मामा जी थे ना वहाँ वाले, हाँ, आप इनसे दूरी रहिएगा, ये बात करते हैं कभी चुप नहीं होते हैं। इसीलिए अब जैसे जैसे भगवान आगे जाएंगे थोड़ा अपने बारे में और नई नई बात बताएंगे आपको। हाँ, और हमने बोला भी था ईश्वर स्वरूप की चर्चा है, अगर आपको याद हो तो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक इतनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया बात है कि क्या बताएं आपसे। अभी तो और नई नई बात बोलने वाले हैं। अब भगवान बोलते हैं 7वें से लेके 7वें श्लोक से, हम लोग 7 पढ़ लें कि हम रिपीट करें, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा हमारा, आज पादुका पूजा भी है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्प प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूत महेश्वर। अब भगवान ने 1, 2, 3, 4 करीब 3 श्लोक में लगभग या 4 श्लोक में अब उसी बात को जो उन्होंने 2-3 श्लोक में बोला है थोड़ा और उसको वो स्पष्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अभी तक क्या अभी तक बोले क्या अभी तक अपने स्वरूप की दृष्टि से बोल रहे थे, अब प्रभाव की दृष्टि से बोलेंगे। बोले समझे नहीं क्या बोल रहे हैं आप। हमने बोला था ईश्वर का 3 रूप था, एक तो था वो निर्गुण निराकार, अब जो है ईश्वर की दृष्टि से बोलना शुरू कर दिया। क्या बोल रहे हैं उसको, चलिए देखते हैं। देखा जाए, बोले देखा जाए। देखा जाए जब आप सोते हैं और जब आप जागते हैं दोनों में अंतर क्या है। अभी आपके पास अव्यक्त है कि नहीं है, अभी है पक्का। अच्छा, व्यक्त है, व्यक्त भी है, साक्षी है, अव्यक्त नंबर 2 वो भी है, अव्यक्त नंबर 2 भी है, अव्यक्त नंबर 1 भी है और व्यक्त भी है, तीनों है। बहुत बढ़िया। जो अव्यक्त नंबर 1 है और व्यक्त है, ये अव्यक्त नंबर 2 पर ही आ रहा है, जा रहा है। फिर से बोल देते हैं, जो अव्यक्त है हमारा और जो हमारा व्यक्त सारे संस्कार इत्यादि हैं, ये जो एक साक्षी पर ही आते हैं, ये साक्षी है, ये अव्यक्त है उसके ऊपर और ये व्यक्त है। ठीक है, मान लीजिए ये साक्षी है, ये अव्यक्त है और इसके ऊपर ये व्यक्त है। अरे यार ये तो गिर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। ये साक्षी है, ये जो ये है, ये साक्षी है, ठीक है, और इसके ऊपर ये है, ये अव्यक्त है, ये, हाँ, ये अव्यक्त है और ये जो है व्यक्त है। ये ठीक है।
जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में ये स्टेज है, ये साक्षी है जो बुक है, और ये जो है अव्यक्त है, और ये व्यक्त है। सो गए तो ये रहा, सो गए तो ये रहा। बोले हाँ भाई हम समझ गए, इसमें इतने आप परेशान क्यों हो रहे हैं, ये तो हम समझ में आ रहा है। अच्छा भाई समझ में आ रहा है। आपने सुबह एक बात बोली थी कि ये जो चेतन है इसमें देश काल नहीं है। आप ही ने बोला था। नहीं, आपने बोला था, हमसे हाँ करवा लिया था जबरदस्ती। आपने जबरदस्ती हाँ करवाया था। आप ऐसे कई बात हमसे हाँ करवा लेते हैं। विल होती ना, साइनिंग इन ड्यूरेस उसको बोलते हैं। एक ड्यूरेस शब्द है, लीगल शब्द है ना ड्यूरेस, मतलब दबाव में कुछ आप विल लिखवा लेना, वो भी इलीगल है वैसे। उसी तरह से आपने ज़बरदस्ती बोल दिया था कि देश काल के अतीत है, हम सोचे कि जल्दी से छोड़ेंगे, ब्रेकफास्ट के लिए जाएं, नहीं तो ये पीछे पड़े रहेंगे ऐसे ही। तो हमने जो हाँ हाँ बोल दिया था, अगर सच पूछिए तो समझ में नहीं आया था। नहीं भाई ऐसी बात नहीं थी, समझ में आया होगा। ऐसी बात तो नहीं थी कि नहीं आया था। हमने ये बोला था कि चेतन अगर, चूंकि एक चेतन का हमें अनुभव है इसलिए वो काल में नहीं है। जो चीज़ काल में नहीं होगी देश में नहीं होगी, देश काल में नहीं होगी इसलिए वो अनंत होगी, इसलिए वो निराकार होगी। और दो निराकार हो नहीं सकते। अगर दो निराकार नहीं हो सकते मतलब हम सबका एक ही चेतन है, और वही ईश्वर का चेतन है। अरे ईश्वर का क्या, ईश्वर ही चेतन है, हम ही चेतन है। का कहां से लगा रखे हो तुम? ये सारे संबंध अजीब से ना, काका, चाचा, दादा, नाना, पापा, मामा, ये सब ऐसा क्यों हो गया? हाँ ऐसा देखिए अजीब सा है ना, सब है ऐसा है, ऐसा हो गया, सब एक ही एक चल रहा है। तो जो एक चेतन है, एक चेतन है, पकड़िएगा प्लीज, एक चेतन है। हम सबका संस्कार, जैसे हम जब सो जाते हैं, हम जब सो जाते हैं, सोने का मतलब संस्कार विदाउट एक्सप्रेशन इज स्लीप, एंड संस्कार विद एक्सप्रेशन इज वेकिंग। संस्कार जब व्यक्त हो गया तो वही हम जाग गए, और संस्कार जब नहीं व्यक्त हो गया तो वही सो गए। तो एक चेतन है, ठीक, उसके ऊपर हमारा संस्कार है, और उसके ऊपर हमारा जागृत और स्वप्न आ रहा है जा रहा है, आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा, 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 आ रहा। अब आप हमको एक बात बताइएगा प्लीज प्लीज प्लीज, ये जो टेंडेंसी है लीन होने की और प्रकट होने की, ये कहां से आई? ना ना ना, ये टेंडेंसी कहां से आई? समष्टि से आई है। समष्टि सुषुप्ति का नाम प्रलय है। वहां प्रलय हजारों साल के लिए होता है, इसी का नाम लय है। यहाँ 6 घंटे के लिए होता है। यहाँ उठते हैं तो बच्चे कच्चे, अरे और क्या बोलते हैं, पति पत्नी भाई बहन ये दिख जाते हैं, लॉन दिख जाता है, डॉगी दिख जाता है, और जब भगवान का सृष्टि होती उनको अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख जाते हैं। लेकिन क्या, जिस चेतन पे हमारा अव्यक्त और व्यक्त लीन होता है, उसी चेतन पे उस समष्टि का जो अव्यक्त है और समष्टि का जो व्यक्त है वो भी उसी चेतन पर ही रहता है। पकड़ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। जैसे हमारा अव्यक्त है, वी हैव अनमैनिफेस्ट नेचर, हमारी वासना है, उससे हमारा थॉट्स आया ना। तो जब प्रलय होता है तो जो समष्टि जगत है उस समष्टि अव्यक्त में लीन हो जाता है। द कॉस्मिक वर्ल्ड डिसॉल्व्स इन द टोटल अनमैनिफेस्ट। लेकिन जो चेतन होता है, हाँ जो चेतन होता है
वो जैसा हमारा है वैसे ही उधर भी है, जबकि एक ही चेतन है। बोले ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। बोलिए क्या है? हमें नींद आती है, हमें नींद आती है। अच्छा, आपका नींद पे वश है कि नींद आ जाती है, कि आप लेते हैं नींद को? आती है, आप लेते नहीं हैं। हालांकि आप बोलते हैं हम नींद लेने जा रहे हैं, लेकिन बोले हम नींद आ रही है। अच्छा, हाँ, नींद आ रही मतलब व्यक्त अव्यक्त में लीन होना चाहता है। नींद आ रही, जागो भाई, नींद आ रही। काफी यहां दृश्य दिखता है ऐसा। आप लोग को लगता नहीं क्यों हंसाते हैं, क्यों नहीं सीरियस रहते हैं? आपको पता होगा। हमें ऐसे ऐसे शिव जी दिखते हैं बैठे हुए, ऐसे आंख है, हम प्रणाम कर लेते हैं, शिव जी हैं ये। अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेश उन्मेष वर्जिता। आपका वश नहीं है, आपका वश नहीं है। लेकिन उधर ईश्वर का, ईश्वर का कब लीन होना है और कब नहीं होना है, उनका पूरा वश है। वो चाहे तो करोड़ों साल के लिए प्रलय सस्पेंड कर सकते हैं, वो चाहे तो जल्दी ला सकते हैं। आपको पता है क्या क्या लिखा है उपनिषद में? जरूरी नहीं कि सृष्टि धीरे धीरे प्रक्रिया से हो, एक साथ हो सकती है। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई। और सुनिए, जब हम सो जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं चलता कि क्या है, घोड़ा बेच के सो गए। लेकिन जब भगवान सोते नहीं हैं, जब प्रलय आता है तो भगवान जागते ही रहते हैं। और सुनिए, जिसको हम अपने अव्यक्त बोलते हैं, भगवान उसको अपनी प्रकृति बोलते हैं। अब उसी बात को बोलने हैं, सर्वभूता, अब सुनिएगा, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। अर्जुन, ये सारी प्रकृति, सारे भूत, व्यक्त जगत मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। मेरी प्रकृति मतलब अव्यक्त या माया। कल्पक्षय पुनस्तानी, कल्प के क्षय होने पे, कल्पक्षय कल्पादौ विसृजाम्यहम्, जब समय खत्म हो गया तो यही अपनी प्रकृति से फिर पूरा जगत ले आते हैं। भगवान गजब करते हो आप। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। हम बहुत बार प्रकृति बना चुके हैं, जगत बना चुके हैं। सच में, हाँ, अभी तो प्रेजेंट ब्रह्मा जी हैं, इनकी आयु 51 साल के आसपास है, 51 ईयर। अच्छा, हमसे यंग है। वो जो ब्रह्मा जी हैं, उनका एक दिन 1000 चतुर्युगी है और एक रात 1000 चतुर्युगी है। और एक चतुर्युगी में हमने कल बोला भी था कि करीब 43 लाख साल होते हैं। और आपकी जो हार्डली आयु होगी वो शायद 70, 80, 90 मान लेते हैं। ज़्यादा जी के क्या करना ना। बोले विश यू हैप्पी लॉन्ग लाइफ। अब दूसरों को चांस दो, कमरा खाली करो। कब तक? लेट अदर्स गेट चांस, यंगस्टर्स को चांस दो भाई। कब तक आप रहिएगा? कमरा कंपनी में अपना शेयर रखा है, बैंक में सारा सिग्नेचर अपने पास रखा हुआ है, एफडी में अपना नाम रखाया है, लॉकर में आपका नाम है। लग दूसरे को दीजिए आप। और वैसे तो जिंदा रहते तो देंगे नहीं, जिंदा रहते तो
सांप की तरह कुंडी मार के बैठे हुए हैं। तो इसका एक ही तरीका है। बोले ऐसी बात आप कर रहे हैं, हम सच बता रहे हैं, अधिकतर लोगों की यही हाल होता है। भगवान ने कहा इनफ, अब आपकी इनिंग्स हम पूरी करते हैं, खत्म हो गया इनिंग्स आपकी, अब वो ले लेंगे बाहर जाके। साधारण आदमी छोड़ता थोड़ी ना है, अपना साइन अपना ये अपना वो पकड़ दे रहा है, मगरमच्छ की तरह पकड़े रहता है। मेरी पोती मेरी नाती है, पुतनी नतनी क्या क्या बोलते हैं। आपको पता है मगरमच्छ अगर पकड़ ले किसी को तो छोड़ नहीं सकता। बोलते हैं ही इज द लायन ऑफ वाटर। तो लिखा हुआ है कि हम सृष्टि करते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टम में विसृजामि पुनः पुनः। और इनका क्या होता है, किनका, जो लोग हैं ये सब तो फेंके जाते हैं। जैसे लोडिंग अनलोडिंग होती है ना, ऐसे फेंका जाता है, वैसे जीव को फेंका जाता है। जाओ इसको प्रलय में भेजो, सृष्टि में भेजो, प्रलय भेजो, फिर सृष्टि करो। बोले कुछ तो हमको रोक के तो रखो, तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा। तुम्हारा वश अभी तक है जब ह्यूमन बर्थ में, तभी तक तुम कल कर लो कुछ, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। हम तो वो फेंकेंगे कहाँ पे, कहाँ हम वो फेंक क्यों रहे हैं आप, हैंडल विथ केयर। धीरे धीरे ठीक से पकड़िए हमको। हम नहीं बोल रहे हैं, 16वें अध्याय भगवान ने लिखा है क्षिपामी हम। तो गुस्से में बोला था प्रकृतिर वशात। अब हमारे ख्याल से अब ईश्वर की दृष्टि से बोल रहे हैं, प्रलय होगा सृष्टि होगी, प्रलय होगा सृष्टि होगी, प्रलय होगा। आप बोलते ना हमने इतना बड़ा घर बनाया, अच्छा हाँ 4 बेडरूम बनाया है, अच्छा, और चारों में अटैच बाथरूम है स्वामी जी। कोई ऐसा तो है नहीं कि अटैच बाथरूम नहीं है। पाउडर रूम तो है ही नहीं कहीं पे। एक पाउडर रूम होता है, पाउडर रूम नहीं है कहीं पे, हर जगह अटैच बाथरूम है, चारों में। अच्छा, और उसके साथ अटैच गार्डन भी है। अटैच गार्डन भी है हर बाथरूम के साथ, नहीं नहीं हर रूम के साथ, हर रूम के साथ एक अटैच गार्डन बनाया है, और उसके साथ एक स्विमिंग पूल है। अच्छा हाँ भाई, ये बहुत 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 बढ़िया है। हर रूम के साथ एक अटैच डाइनिंग रूम है, हर रूम के साथ अटैच डाइनिंग रूम है। ये तो अपार्टमेंट बना रहे हैं आप। उधर भगवान पूरी सृष्टि बनाता है। किसी ने कहा भाई आप उसमें फंसते नहीं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम। देखा आपने, बताइए क्यों? क्योंकि उनको हाँ अव्यक्त नंबर 2 याद रहता है कि हम अनंत हैं, ये तो नाटक चल रहा है। जैसे आप बच्चे के सामने खेलते हैं कभी कभी, उसका कर्तृत्व नहीं होता कि आप उसके सामने कुछ बन गए, खेल रहे हैं। उसी तरह से ईश्वर को पता है कि हम नहीं करने वाले हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। बोले हम नहीं कर रहे हैं, मेरी अध्यक्षता में, अध्यक्षता मतलब प्रेसिडेंटशिप नहीं है, सन्निधि मात्र में। जैसे सूर्य बोले मेरी अध्यक्षता में सारे कमल खिल जाते हैं, तो सूरज ने कमल को ऐसे नहीं खिलाया पकड़ पकड़ के, उसके सन्निधि मात्र में सब काम हो गया। प्रेजेंस इनफ। अच्छा अच्छा अच्छा, बोला बताना क्या चाहते हैं? आप बताना क्या चाहते हैं बताइए? स्वरूप, ईश्वर स्वरूप हम बताना ये चाहते हैं। अब 2 चीज़ और पकड़ में आई। 4 तो ऑलरेडी देख लिया था आपने
कि वो अव्यक्त है, वो सर्वगत है, वो असंग अधिष्ठान है और वो असंग है, फिर सृष्टि लय का कारण है और अकर्ता है। 6 चीज आपको मिल गई, संभाल के रखिएगा, कलेक्ट करते रहिए डेटा जो है। इसलिए जब शंकर जी प्रलय करते होंगे तो उनको कुछ दुख नहीं होता कि शंकर जी प्रलय कर रहे हैं। पता लगा शिव जी बोले कि देखो हमें बहुत गिल्ट हो रहा है। ऐसा बोलते हैं जब प्रलय होगा तो सूरज जो है बढ़ने लगेगा। हाँ, बढ़ना शुरू कर दिया है। अभी लेकिन बोले हमारे रहते तो नहीं होगा ना कुछ। ये अभी तो मिलियंस ऑफ ईयर बाद होगा, 2 बिलियन ऑलमोस्ट। अरे तब तक तो हमारी मुक्ति हो ही जाएगी। इतने भी हम बुरे नहीं हैं, तो 2 बिलियन में मुक्ति तो हो ही जाएगी। हमें तो लग रहा है कि मतलब शायद इस जन्म में तो बहुत चांसेस बहुत ब्लीक हैं, लेकिन अगले जन्म तक तो हम बहुत सीरियस हो जाएंगे। अच्छा हाँ, अब अगले जन्म में हम शादी वादी तो करेंगे नहीं, देखिए सच बोल रहे हैं आपसे। अच्छा हाँ, ये सब काफ़ी हम फंसे, वो बिजनेस भी नहीं रहेगा। अच्छा हाँ, तो मतलब बस आपके साथ कहीं बैठेंगे, मतलब हम फिर जन्म मिलेंगे आपके लिए। इतने आपको विश्वास है कि हमारा भी मोक्ष नहीं होगा। नहीं, आप ऐसे कैसे मुक्त हो जाएंगे? हम तो मुक्त हुए नहीं हैं, हम अकेले पड़ जाएंगे ना, हम अकेले पड़ जाएंगे, हमसे साधना तो होती नहीं है। इसलिए आप साथ रहिएगा। आफ्टर ऑल के एक जन्म और आप ऑल, क्या नुकसान हो जाएगा आपका? अगर एक जन्म आप ले लेते हैं तो उसमें नुकसान क्या हो जाएगा आपका? 50-60 साल हैं और उसमें अगर कई लोग मुक्त हो गए आपके साथ तो क्या फर्क पड़ता है? हम परेशान नहीं करेंगे, आप आइएगा। तो ये सब लोग हमसे बताते हैं। अब भगवान बोलते हैं अगला श्लोक, थोड़ा डिस्पिरेशन, ये संसार वाला है, 11वां श्लोक। अगर आप चेक करिए तो 4 से 10 तक ईश्वर स्वरूप है और ये टर्न ले रहे हैं कि लोग संसार में क्यों फंस जाते हैं। 11वें श्लोक और फिर 12वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक भक्ति के प्रकार हैं और 20वें श्लोक से लेके 29वें श्लोक तक भक्ति के भाव हैं। 2 भाव हैं। जस्ट बार बार रिकैप करते चलिए, घोंट डालिए इसको, घोंट के एकदम फिट हो जाए सब अध्याय। बोले बाप रे बाप। अब भगवान कृष्ण की तो आपकी स्टाइल पता है, मूर्ख तो इनके लिए पेट वर्ड है। बोले अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोघाशा मोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं। बोलते हैं ये मूर्ख लोग जो हैं, भगवान कोई ऐसा मूर्ख से डाइल्यूटेड वर्ड नहीं है आपको कुछ। आप ऐसे बोल दीजिए जो बहुत नहीं समझते हैं, ऐसा कुछ बोल दीजिए कि हमको बुरा ना लगे, लेकिन आप ऐसा बोलते मूर्ख, विमूढ़, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं तो हमें जो है थोड़ा सा हम टची हो जाते हैं एक्चुअली स्पीकिंग। तो बोले नहीं, तब तो तुम और मूर्ख हो। तो बोले जो मूर्ख लोग हैं वो हमको नीचा समझते हैं। क्या समझते हैं? मानुषीम तनुम आश्रितम, यही समझते हैं कि कृष्ण वही हैं जो मानुष शरीर लिए हुए हैं बस। परम भावम अजानन्तः, मेरे परम भाव को, कौन से परम भाव? परा प्रकृति, उस भाव को नहीं जानते। वो केवल एक शरीर लेते हैं। डिस्कशन होगा कि राम, श्री राम भी नहीं बोलते, राम भगवान भी नहीं बोलते,
राम जो थे मनुष्य थे, महापुरुष थे कि ये थे। ये टीवी में डिस्कशन करेंगे ये लोग, अखबार में डिस्कशन करेंगे, हाँ उसमें व्यूज़ आते हैं। बताइए, जो लोग घर बार छोड़े, जो संत लोग हैं, उनसे जाके पूछो आप, तुमको तो कुछ पता नहीं, ना वाल्मीकि रामायण पता, ना तुलसी पता, तुम यहाँ वहाँ से हल्का फुल्का आधी कच्चे नॉलेज लेके अपनी बात बोल देते हो, क्योंकि पुण्य ज़्यादा तो टीवी पे आ जाते हो, लेकिन उसमें आके तुम पाप कर रहे हो। बोले अवजानन्ति माम मूढ़ाः, हमको समझते हैं कि बस इतने ही हैं। मतलब हम जब जगत को देखते हैं तो हमको लगता है बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये क्या दिख रहा है आपको? सूरज, चंद्रमा, आकाश, तारे, और कुछ नहीं। और क्या है? बस पंचमहाभूत हैं। अच्छा, हाँ, ये वर्ल्ड बिग बैंग से आया है। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी आ गई एक। बस जब सपने में आप सपना देख रहे थे, उस समय भी आपको लगा था कि इस सपने की जगत के अलावा और कुछ है नहीं। वो जागने के बाद पता लगा कि और भी कुछ है। परम भावम अजानंता मम भूत महेश्वरम। They are totally ignorant, oblivious of this fact that there is some चेतन, एक ईश्वर है या एक चेतन है जिसमें कि 6 बातें हैं, या एक ईश्वर है जिसने जगत बनाया है, उसमें जगत लीन होता है। अगर आपको चेतन ना अच्छा लगे तो ईश्वर बोल लीजिए आप, जिसमें जगत बना है, जिसमें लीन होता है, जो जगत चला रहा है। और फिर चूंकि आप नहीं जानते, फिर आपका अहंकार, क्योंकि ज्ञान, इच्छा और कर्म, जैसा ज्ञान होगा वैसे इच्छा होगी। भाई आपने बड़ा समझा नहीं ईश्वर को, बड़ा समझा अहंकार को, तो इच्छा भी अहंकार की होगी। अब हमारा सारी लाइफ जो है एक मिथ्या चीज को, एक अज्ञान को प्रूव करने में लगी है। आई एम रेडी टू प्रूव माई फॉल्स नोशन, ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। अच्छा, अब उस मेरापन को तुम प्रूव करो। हम कितने बड़े हम दिखाते हैं, ये मेरा है, हमारे साथ रहेगा, ये मेरा बेटा है। अच्छा, हाँ, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी की बेटी है। अच्छा, हाँ, ये मेरी बेटी की बेटी है। हाँ, मतलब आप इसकी नानी हैं? हाँ, एक्चुअली उसके भी बेटी है। किसके? बेटी की भी बेटी है। अच्छा, हाँ, तो आप परनानी बन गई? हाँ, परनानी बन चुकी हूं मैं। और हमारा एक ही सपना है, इसकी शादी देखें। किसकी? ये जो पर पोता है, पर नाती है, पर नाती की शादी हम देखना चाहते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए भगवान से। माया ने ऐसी ऐसी जगह अपनी पर लगाया है। हाँ, कितना बड़ा है? अभी तो 2 महीने का हुआ है। अच्छा, आपकी एज क्या हो रही? बाय द वे माता जी, हमको माता जी मत बोलिए। हमारा नाम लेके बोलिए। नहीं, लेकिन आपकी बाय द एज क्या हो रही है? हमारा ज्यादा एज थोड़ी ना है, हम 87 हैं। 87 है आप? हाँ, हमारा नाम इंदु है, इंदु। तो आप हमको इंदु बोलिए। अच्छा, ठीक है इंदु जी। नहीं, जीव मत लगाइए, बस इंदु ही बोलिए आप। एक मिनट, जो आपके पोते की शादी, पर नाती की जो शादी हुई, कम से कम 20-25 साल बाद होगी, तो 86 + 25 आपको लगता है कि कितना? 110 तक आप नॉट आउट रहिएगा। तो बोले आप ऐसी बात करते हैं, हम शुभ शुभ बोलिए। ये मोघ आशा। देखो आप 12वां श्लोक देखिए। भाई इच्छा तो ही होती है। मोघ आशा, मोघ आशा मतलब वृथा आशा। यूजलेस, वर्थलेस, अनसेशेबल डिजायर्स। अच्छा,
जवानों को हम लेते हैं जरा सा। बोले स्वामी जी हम इस जॉब में आ जाएंगे, इसके बाद इस कंपनी में यहाँ जाएंगे, हमारी पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होगी। अच्छा हाँ, हम किक ऑफ करेंगे। अरे हम किक तो हम ही दे दें। नहीं, वो वाली किक नहीं, ये किक ऑफ मतलब होता है स्टार्ट। स्वामी जी आपको कुछ पता नहीं है, ये सब शब्द हम लोग के यूज जनरल होते हैं। अच्छा हाँ, हम किक ऑफ करेंगे, इस सैलरी से यहाँ से जाएंगे, हमारी सैलरी स्टार्ट हो रही है, हमारा पैकेज है 15 लाख का पैकेज है। नहीं इसका मतलब क्या 15 लाख मतलब क्या? एक महीने में 15 लाख? नहीं, 1 ईयर में 15 लाख आएगा। कट कुटा के कर करीब हमारे पास 1 लाख के आसपास कट कुटा के आ जाएगा। मतलब हार्ड कैश जो आएगा हमारे पास वो 1 लाख के आसपास आ जाएगा, और हम जो है इसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे। पापा जी से कहा है कुछ आप पैसा दे दीजिए, और इसके बाद हम जाएंगे अमेरिका। वहाँ पे डॉलर इस समय बहुत हाई है, $1 में 80 का है डॉलर, 80 के आसपास का डॉलर है। मनमोहन सिंह की एज के हिसाब से चलता है तो अब जो है अब हम वहाँ जाएंगे। अच्छा, और वहाँ जाके हम इन्वेस्ट करेंगे, और वहाँ पे वो कंपनी में उन्होंने हमारा एक फ्रेंड के दोस्त के भाई के बुआ का लड़का रहता है, तो हाँ वो उस कंपनी में है। किस कंपनी में? अमेज़न में काम करता है। अच्छा हाँ, उसने कहा आपको हम रिक्रूट कर लेंगे, एंड ही इज स्टार्टिंग विथ $15,000। $15,000 पर एनम? नहीं, अभी तो हमें पता नहीं, 15,000 मतलब हमको स्टार्ट में दे देंगे, बाद में धीरे धीरे कम करते जाएंगे। ये कैसा होता है? तो बढ़ाते हैं धीरे धीरे। जनरली जॉब पूरे कम करते जाएंगे। अरे कम कैसे करेंगे आप? लेकिन काम बहुत है साहब। मॉर्निंग में हम 7 बजे निकलेंगे, शाम को आएंगे 6-7। मोग आशा मोग कर्माण। तो शादी वादी नहीं करेंगे क्या? नहीं शादी, वो ऐसी कोई बात नहीं है, शादी करेंगे। नहीं आप ओवर एज हो रहे हैं थोड़ा। नहीं ओवर एज कहाँ हो रहे हैं, हम तो हार्डली 38 के हैं, तो कहाँ ऐसी बात है? नहीं एक लड़की है। आपसे क्या छिपाना स्वामी जी, एक लड़की है। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, कहाँ पे? नहीं कहाँ पे? अच्छा छोड़िए मत बताइए, आपसे क्या छिपाना। वो ग्रेटर कैलाश 2 में है ना, ग्रेटर कैलाश 2 है, GK2 बोलते हैं ना उसको। तो GK2 में वहाँ सी स्कीम है, सी स्कीम है। तो वहीं पे हमारी एक वहाँ पे एक लड़की है। लेकिन आप शादी करिए, जल्दी से ख़त्म करिए। अब कुछ बन नहीं पा रहा है ऐसा। उसके फादर थोड़ा सा खड़ूस टाइप है, वो समझते नहीं हम लोग का प्यार। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, उसका नाम क्या है लड़के का? आपको बड़ा इंटरेस्ट है स्वामी? नहीं नहीं उसका नाम है, हम आपके क्या, उसका नाम जेनिफर है। हम उसको जानी बुलाते हैं। मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ना। आपको बता रहे हैं, हम सब लोग उसी बोट पे बैठे हुए हैं। इतनी आशा है दुनिया भर की, ये कंपनी वहां ले जाएंगे। अरे तुम जिंदा रहोगे? तुम ऐसी प्लानिंग कर रहे हो जैसे कि अगले 1000 साल तक तुम ही जिंदा रहोगे घर में। इतना तुम प्लानिंग कर रहे हो। अगर इतना तुम भगवान के लिए तो पता नहीं कहाँ पड़ जाते। इस कंपनी को वहां इस हाइट पे पहुंचा देंगे। अच्छा हाँ, जैसे मित्तल ने पहुंचाया ना, हम मित्तल तो नहीं, हम तल गए बस।
पागल हो। मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतसः। बंद हो गया था। मोघ ज्ञाना, ज्ञान क्या है? बहुत, इसमें बहुत है, इसमें बहुत फायदा है, इसमें बहुत फायदा है। मतलब जिसको भक्ति में, वैराग्य में, ज्ञान में फायदा ना दिखे। और भगवान ने कहा ये सब विचेतस हैं। विचेतस मतलब, एक मिनट आपको सुनाते हैं विचेतस का भाष्यकार क्या लिखते हैं। विगत विवेक, जिनके पास बुद्धि नहीं है। राक्षसीम आसुरीम चैव, इनसे रहा नहीं जा रहा है अब। एक होता है राक्षस, एक होता है असुर। जो राग के प्रधान से वो असुर होता है, द्वेष के प्रधान से राक्षस होता है। राग के प्रधान से, क्योंकि असुसुर अमन्ते इति असुरा, जिसमें इतना राग हो जाए कि धर्म की सारी सीमा तोड़ दे और दूसरे का हक ले ले, उसको असुर बोलते हैं। राक्षस वो है इतना द्वेष, क्रूर हो जाए, वो क्रूएल, उसको राक्षस बोलते हैं। जिसको देख के लोग बोले रक्ष रक्ष, बचाओ बचाओ, उसको बोलते हैं राक्षस। एक है असुर, एक है राक्षस। भाई रावण को अगर विवाह करना था तो ठीक से विवाह करना चाहिए था। ये क्या तुम जो है, यही तो जानकी जी ने डांटा, कहा अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत थी तो तुम धनुष बाण चला के आते, राम जी को जीतते, या तुम धनुष उठा लेते राम जी वाला, अरे जनक जी वाला जो था शिव जी का, वहां तो तुम भाग गए। खूब डांटा है। वाल्मीकि रामायण में जब रावण सीता माँ को ले आता है तो अशोक वाटिका नहीं ले जाता, सीधे पैलेस ले जाता है। वहां पे इतना डांटा, बोले तुम निर्लज्ज, जो ऐसे से शब्द यूज किया है सीता जी ने, बोले तुम असुर भी हो राक्षस भी हो, तुम्हें दया नहीं आती है हमारे ऊपर। राक्षसी मासुरीम चैव, जो बच्चे को किडनैप करते हैं, हमें लगता है दया कैसे नहीं आती इन लोग को। किसी के बच्चे को रोते हुए कैसा कोई देख सकता है? किसी के बच्चे को उसकी मां से कैसे अलग कर सकते हो तुम? ऐसे कैसे कर सकते हैं? किसी लड़की को कैसे उठा सकते हैं? उसके रोने से, चिल्लाने से तुम्हें कुछ नहीं होता। बोले राक्षस है ये, राक्षस। लोग फिर बोलते हैं ये राक्षस आदमी है। अब देखो, ये मतलब राक्षस मतलब सींग उंग लगी हो, जरूरी नहीं है कि सींग हो। यहां बहुत से राक्षस होते हैं ह्यूमन माइंड में। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गर्ल ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्या क्या नहीं करते लोग, गंदा संदा काम। प्रकृति मोहिनी मुषिता, बोले मेरी मोहिनी प्रकृति के वश में है। मोहिनी प्रकृति मतलब, हाँ, जो माया का तमोगुण एस्पेक्ट है वो छा गया उनके ऊपर। न उनको ईश्वर दिख रहा है, न कर्म फल दिख रहा है, न भक्ति दिख रही है, न उनको अपना धर्म दिख रहा है, न आगे आने वाला नरक दिख रहा है। बच के तो जाओगे नहीं बच्चा तुम। भास्कर क्या लिखते हैं? छिंदी भिंदी पिब खाद परस्व अपहर इति एवं वदनशीला क्रूर कर्माणा भवंती। भास्कर लिखते हैं तोड़ो फोड़ो पियो खाओ दूसरे का धन लूट लो, ऐसे बोलने वाले क्रूर कर्म वाले हो जाते हैं। ये भाष्य में लिखा है। मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान। और कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि इन लोग नहीं जानते कि पूरी सृष्टि किसकी है, कौन इसके पीछे है, कौन चला रहा है, हमारा फल क्या होने वाला है, कौन सबसे बड़ा है यहाँ पे। और ये जो शरीर मिला है ये कितना छोटा है, ये आयु कितनी छोटी है। 40-50 साल अगर आपके जीवन का बीत गया हो तो आपको लगता होगा अरे सब सपने की तरह इतना टाइम बीत गया। 50 साल हमारा ऐसे ही बीत गया। लोग बोलते हैं क्या कर पाए? कुछ खास नहीं किया, बस पहले सुखी थे कि अब नहीं, पहले ही ठीक थे। इतना टाइम बीत गया, इतना टाइम बीत गया लाइक दिस।
क्या हो गया? अब अगला जो श्लोक है बहुत बढ़िया है, इसको प्लीज आपको याद करना पड़ेगा। 13वां और 14वां श्लोक। महात्मानस्तु मां पार्थ, रिपीट करिए बस। एक मिनट हमारे पीछे आप बोले, क्योंकि अच्छा श्लोक है, हमें लगता है इसको। हमारे पीछे बोले, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। बहुत बढ़िया दोनों श्लोक बोले, लेकिन टॉपिक बदल रहे हैं। ये पुनः श्रद्धाना भगवत भक्ति लक्षणे मोक्ष मार्गे प्रवृत्ता। दूसरा जीव है, क्या है इसमें? श्रद्धा। हमने 3 चीज बोली थी, एक श्रद्धा थी, दूसरा एक परिस्थिति थी, और तीसरा हमारा स्वभाव था। 3 चीज मिलता है तब आध्यात्मिक गति अच्छी होती है। एक श्रद्धा, दूसरा एक परिस्थिति जिसमें गुरु हो, सत्संग हो और उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो, और हमको पर्सनल अटेंशन मिले कहीं से, क्योंकि हम बीमार हैं। और तीसरा, हमारे स्वभाव में विनम्रता हो, वैराग हो और मुक्षत्व। जिसके पास ये तीनों बड़ी क्वांटिटी में, उसका नाम है महात्मा। भाष्यकार लिखते हैं, अक्षुद्र चित्ताः, इसका मन छोटा ना हो। यहां आत्मा का मतलब मन है। महात्मा, महात्मा मतलब जिसके मन में ईश्वर का संकल्प रुक जाए, जो अपनी दृष्टि से, जिसमें अहंकार बहुत छोटा हो, जो भगवान से हारे, जिसकी कोई अपनी ऐसी इच्छा ना हो जो कि ईश्वर की इच्छा ना हो, जो अपने को घुलाने मिलाने के लिए आया हो, उसको बोलते हैं महात्मा। महात्मा, ये शब्द कहाँ आया है? महात्मा शब्द कहाँ आया है? और हाँ, कहाँ? सब महात्मा सुदुर्लभ। वेरी गुड। और कहाँ आया है? एक जगह बोले, हम इतना नहीं पता भाई, ऑर्डिनरी पर्सन है। नाप्नुवन्ति महात्मान दुःखालयम शाश्वतम। 8वें श्लोक। और भी आए कहीं? बोलो नहीं, चलो बात बताना। महात्मानस्तु माम पार्थ। महात्मा मतलब जिसके मन, जिसने अपने लाइफ की सारी प्रायोरिटी को सेकेंडरी बना के एक ईश्वर प्राप्ति की ही प्रायोरिटी बनाई है। इसको लगता है इस जन्म में हम सब अपना इस जन्म का काम पूरा करके फिर हम खत्म हो जाएं। जो अपनी ममता और अहंकार को खत्म करने के लिए आया हो, जिसके पास संकल्प हो, शरीरम व पातयामि कार्यम व कारयामि। बोले हम या तो शरीर पूरा करेंगे या तो हमारा काम पूरा होगा। ये नहीं कि कई ऑप्शंस उसके पास है। जो अपने काम को, क्रोध को जीत चुका हो, जिसका मन शांत रहता हो, जिसके में दया हो,
जिसके में प्रेम हो, जिसके में क्षमा हो। दैवी प्रकृति 16वें अध्याय में आएगा। इसी श्लोक का विस्तार 16वें अध्याय में भगवान करेंगे। आसुरी संपत्ति वाला भी, दैवी वाला भी। 16 चैप्टर में इसका एक्सप्लेनेशन होगा, है कि नहीं? देखो ये भगवान राम कितने बड़े महात्मा थे, बताओ। सबसे बड़े महात्मा तो भगवान राम ही रहे। कितनी बात उनके बारे में, सब स्टेप पे महात्मापन उनका, इट ऊजेज आउट। जानकी जी को देखते हैं और लक्ष्मण जी से बोलते हैं, देखो कितनी अच्छी है वो, और साथ में ये भी बोल देते हैं, ये नहीं कि वो चुप रहे, बोले हमारा मन कभी पर स्त्री पर नहीं जाता। मोहि मन प्रतीत अति केरी, जही सपने पर नारी न हेरी। देखो महात्मापन। बोले हमें अपने मन पे बहुत विश्वास है, ये राम जी बोलते हैं, वो कभी गलत जगह नहीं जा सकता। ये दो लोगों ने बोला रामायण में, एक जनक जी ने, एक इन्होंने। सहज विराग रूप मन मोरा, हो चकित जनु चंद चकोरा। सहज विराग, हमारा मन भागता भागता नहीं कहीं पे, लेकिन इन राम जी पे ही भाग रहा है, मतलब ये ब्रह्म होंगे, ये अवतार या ब्रह्मी हैं, तभी इन पे भाग रहा है। हमारा मन कहीं नहीं जाता, आज तक हमारा मन भागता ही नहीं कहीं पे। ये महात्मा है। महात्मा मतलब जो अपने मन की बुराई को एक एक करके हटाए, वैराग बढ़ाए, जो जगत से अनासक्त रहे, जिसके मन में दुख न रहे। दैवी प्रकृति बोला है, अभयम सत्य संशुद्धि इत्यादि। वो करता क्या है दिन रात? ये भजन्ते अनन्य मनसः। ये अनन्य फिर आ गया, ये छोड़ेगा नहीं आपको। कल भी आया था ये, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य मतलब आई हैव बर्न्ड ऑल ब्रिजेस। आगे क्या होगा? हमारे अंदर बहुत भगवान में विश्वास है, भगवान ठीक करेंगे। नहीं करे तो उनकी मर्जी है, उसमें भी हमारा हित ही होगा। एश्योरेंस में रहे, ऐसे इतना आश्चर्य बुद्धि होनी चाहिए। अब आप समझो तपोवन महाराज उस समय सन 40 के आसपास 2 बार वो गए कैलाश। पहली बार 2-3 लोग गए, बस 2 लोग उनके साथ थे, 2 या 3 लोग बस, और रास्ता तो कुछ था नहीं ठीक ठाक। वो पहाड़ के रास्ते ऊपर नीचे, कहीं कुछ कहीं कुछ, और इतनी बुरी तरह बीमार पड़ गए तिब्बत में जाके। तो वहाँ जो लामा लोग रहते हैं, मोनेस्ट्री जो थी, वहीं पर 1.5 महीने, करीब 1-1.5 महीने वहाँ पे ही रेस्ट किया उन्होंने। परिक्रमा दिया कैलाश की। चुप, शांत। सिद्धि यही थी, सहले, जिसका विश्वास इतना बढ़ा हो, जिसका जप इतना बढ़ा हो कि भविष्य की क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता ना हो, पहली बात। दूसरी बात, उसके जीवन का कोई ऐसा समय ना हो जिसमें उसका इंट्रोडक्शन गड़बड़ हो जाए। कल भी हमने इस बात को बोला था। तीसरी बात, जगत के साथ उसका तादाद नहीं है कि हमारा है हमारा नहीं है।
हमारा कोई नहीं। जगत तो बार बार बोलता रहता है हम आपके हैं कौन, हम ही पीछे पड़ते रहते हैं, बोलते हैं तुम्हें हमारे हमारे रहोगे। जो जगत से अपना संबंध ऐसा नहीं काट लिया है, भगवान के थ्रू मांगा है। यह माँ नहीं है, असली माँ तो भगवान है। हम तो वो भगवान के बिहाफ पर माँ वाला रोल कर रहे हैं। संबंध स्वतंत्र न हो जिसके जीवन में, वो महात्मा है। चौथी बात, 4 बात हुई थी। जिसके मन में कहीं जलन न हो, कोई निंदा ना हो किसी के लिए, कोई द्वेष ना हो, किसी से इरिटेटेड ना हो जाए, इंटॉलरेंट ना हो जाए। इंटॉलरेंट इज अ साइन ऑफ अहंकार। किसी बात की चिंता नहीं है। पहला तो ये था भविष्य के लिए। दूसरा क्या था, जिसके स्मरण में इंटरप्शन ना हो। तीसरा है जो लोगों को अपना ना मानता हो। और चौथा है जो किसी के साथ उसके मन में जलता नहीं है, उसका मन किसी को लेकर इरिटेटेड नहीं रहता है, घबराता नहीं है, उसको महात्मा बोलते हैं। दैवी संपत्ति, दैवी संपत्ति में आश्रिता। हाँ तो बोलिए आप, हाँ ही नहीं बोले कैसे होगा। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। और फिर ये जो महात्मा है क्या करता है? ये दिन भर क्या करता है भाई? टीवी देखता होगा, गप सड़ाका करता होगा, चौपाटी पे जाके कुछ खाता पीता होगा। उसको पता है क्या कि जीवन फेंकने की चीज नहीं है। क्यों? हम इसी समय में, हर मोमेंट में हमको अपने किसी एस्पेक्ट को टैकल कर लेना है। आई हैव टू टैकल एंड डील माई माइंड। इतनी अनासक्ति हो जाती है। क्या नाम है, एक नाथ जी ध्यान कर रहे थे, रात में चोर आ गए। सुना है ना आपने? चोर आने पे उन्होंने चोर से बोल दिया कि वहाँ पे सामान रखा है, वहाँ रखा है, ले लो तुम और सुबह जाओ तुम। और सुनिएगा, घर में चोरी हो रही है और ये ध्यान कर रहे हैं। अनासक्ति देखो आप, चोरी हो रही है, वो सब ले जा रहे हैं। यहां तो चोरी नहीं, एक मच्छर काफी ध्यान हटाने के लिए। वो भाग गया, हमें को चोट लगी, इधर आ। और वो मच्छर भी अजीब है, वो कान पे आके ओंकार ध्वनि करता है, ओम इत्येदगम सर्वम। वो पता नहीं क्यों कान के पास से करता है, ऐसा कुछ टेंडेंसी उसकी, बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है वो। एक नाथ जी थे, एक नाथ जी ऐसे थे, क्या बोले महात्मा के बारे में। यही घर बनाता है महात्मा, यही इंस्टीट्यूशन बनाता है महात्मा। जो चार्म होता है कहीं का, पैसे से नहीं बनता घर, टूट जाएगा। पैसे के साथ एक महात्मा चाहिए, सह ले हमको। हमने सुनाया था ना आपको, यही एक नाथ जी, उनके ऊपर किसी ने स्पिट कर दिया, कुल्ला कर दिया 108 बार। 1-2 बार नहीं, आप हम लोग पे एक बार कोई करके देखे, यही माइक उठा के मारेंगे। वो 108 बार
हम लोगों को गुस्सा दिलाना बहुत आसान है। उन्होंने सुबह से शुरू किया 4 बजे से, स्नान करने गए वापस आए, स्नान करने गए वापस आए, स्नान है। मतलब जिसके चित्त में इतनी विकार की कमी हो वही ब्रह्माकार वृत्ति को पकड़ के रख सकता है। ईश्वर का स्मरण ही भूल जाता जब नेचर अच्छा नहीं होता। अच्छा नेचर न होने का मतलब है कि व्यक्ति भगवान के प्लानिंग को, भगवान की बात को, भगवान के विश को बहुत जल्दी भूल जाता है। ही फॉरगेट्स। ये क्या कहना चाह रहे हैं, गुरु ने क्या बोला है, हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, क्या प्रयोजन है, वो सब भूल जाता है। भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ये हम लोग के लिए बताया है कि हम लोग को ऐसे ही बनना है। स्वामी जी बोलते थे परमात्मा का व्यवहारिक रूप महात्मा है और महात्मा का पारमार्थिक रूप परमात्मा है। The all pervasive परमात्मा in action is called महात्मा। जिसको बोला था वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा। व्यवहारिक मतलब जिससे हम बात, ब्रह्म तो बात नहीं करता, ब्रह्म तो हंसता नहीं, ब्रह्म रोता नहीं, ब्रह्म समझाता नहीं, लेकिन वही जो ब्रह्म है जब हमसे बात करता है, बोलता है, रहता है, तो हमको लगता है नहीं ब्रह्म परमात्मा ही है, ये परमात्मा ही है। कल आ रहा था ना भजन, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वही महात्मा है। आइए हम लोग पाठ पूजा करते हैं।